हेलो। एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे बोर मॉडल पर बेस्ड, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या दे रखा है? एक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें एक हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की। गिवन है हमारे को ओनली पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी गिवन है? इज इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कि 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड क्या क्या करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, एंड रेडियस फाइंड करनी है जिस ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। और ये बताया हुआ हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। अभी तक जो गिवन है कंडीशन वो ये सारी की सारी है, और हमें ये फाइंड कितना करना है? काइनेटिक एनर्जी और रेडियस दिया हुआ हमें जेड इक्वल टू 1 है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, इनके बीच में रिलेशन होता है वो देख लेते हैं पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। और एक रिलेशन और कि एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी क्या? टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, यही बनेगा। तो कितना बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी मिलेगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मिल गई। उसके बाद में क्या बोला है कि रेडियस फाइंड करो जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी ये एनर्जी है जिस ऑर्बिट की, उस ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू पता नहीं है तो हम रेडियस कैलकुलेट कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे पास एनर्जी है टोटल वो क्या होती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही वैल्यू मिलती है। जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे। कितनी? -3.4 इज इक्वल टू -13.6। जेड की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो एन इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? ये अगर कट होगा तो ये 4 टाइम होगा। एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा हमारे पास। यानी सेकंड ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी एनर्जी दे रखी है। और अब हमें जो रेडियस फाइंड करनी है वो किसके लिए करनी है? सेकंड ऑर्बिट के लिए करनी है और हाइड्रोजन एटम के लिए। अब एन और जेड की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं? रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास रेडियस होगी। आपके पास एन की वैल्यू भी है, जेड की वैल्यू भी है, तो ये क्या होगा? 0.529। एन की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4/1 एंगस्ट्रॉन। रेडियस हमारे पास मिलेगी 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? आर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 9 1 20 12.116 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। हमारे को गिवन क्या था? ओनली पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, और हमारे पास जो ये रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी जो आई उसका फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है एनर्जी का?
-13.6 इंटू Z²/n²। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर n की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, फिर रेडियस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। की इस टाइम क्या दे रखा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। वो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, वहाँ से रिमूव करने के लिए एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी, और वो कितनी दे रखी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी देने का मतलब हमारे को ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी दे रखी है। इट मीन्स E1 दे रखी है एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेट, जो कितनी रखी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट मीन्स एनर्जी जो फर्स्ट स्टेट की है वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दे भी किसके दे रखा है, हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है। और n = 1 हो जाएगा फर्स्ट स्टेट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से ही मूव करा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारे पास एनर्जी क्या मिलेगी हमारे को, इसके n² से डिवाइड होगा हमारे पास, तो E2 की जो वैल्यू मिलेगी यानी एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो क्या मिलेगी, -13.6 इंटू 1²/2², जो क्या मिल जाएगी, 13.6 को 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी का गैप कितना है, ये जैसे न्यूक्लियस है, उसके बाद में ग्राउंड स्टेट, उसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड स्टेट। यहाँ से बात करें तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करवाना है, तो आपको वो माइनस तो करना ही पड़ेगा कि पहले वाले की एनर्जी कितनी है, यानी हमारे को क्या करना है, रिक्वायर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, E2 - E1 यानी डेल E फाइंड करेंगे कि एनर्जी निकालने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरी होगी। तो हमारे पास E2 कितना है, -3.4 माइनस, और ये कितना है, -13.6, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा, -3.4 + 13.6, और इसको करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स हमारे को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरी हो रही है, 10.2 इलेक्ट्रॉन। आपको गिवन क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन थी। क्या गिवन था, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन थी, और कितनी गिवन थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब उसके ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो कितनी हो जाएगी, इवन फर्स्ट स्टेट की एनर्जी हो जाएगी, जो हमें कितनी मिलेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल लेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। n की वैल्यू 2 मिल गई, तो n की वैल्यू 2 मिलने से हम जो सेकंड स्टेट है या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कितनी बनेगी, डेल E, जो कितनी बनेगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू 1 है, क्योंकि क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कितना होगा, 1 होगा। वहाँ से हमने E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब डेल ई कैलकुलेट करेंगे, यानी चेंज इन एनर्जी या फिर रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भेज रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से, जो हाइड्रोजन एटम है उसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होनी चाहिए और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, दोनों हमारे पास है, तो हम एनर्जी में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी की और रिक्वायर्ड होगी हमारे पास, क्योंकि ग्राउंड पर तो है वो, और वहाँ से कहाँ भेजना है, एक्साइटेड में, तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायर्ड होगी। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी की कितनी रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। की इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें दे रखा है एनर्जी, टोटल एनर्जी दे रखी है
इट मीन्स हमारे पास ई की वैल्यू दे रखी है जो कितनी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी उससे काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी फाइंड की थी, उनके रिलेशन देखे थे। और फाइंड क्या क्या करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एंड ऑर्बिट रेडियस और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन से क्या कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, जो क्या होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे को क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था। यानी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, -2 इंटू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे को कितनी मिल जाएगी यहाँ से 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे को यहाँ से एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मिल गई टोटल एनर्जी से। उसके बाद में क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं हमारे से, रेडियस कैलकुलेट करवा रहे हैं और वेलोसिटी कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके लिए क्या चाहिए हमारे पास, एन और जेड की वैल्यू चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम, बट एन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इसलिए सबसे पहले तो हम एनर्जी से क्या कैलकुलेट करें, जो एन की वैल्यू है वो कैलकुलेट करें। तो कितना दे रखा है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या दे रखा है -1.51 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1 दे रखी है, और एन स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 अपॉन 1.51 जो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 3 मिलेगी। इट मीन्स कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, कौन से सेल की हो रही है, थर्ड सेल की बात हो रही है, थर्ड स्टेट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे को 3 मिली और जेड की वैल्यू 1 है। देन वी विल कैलकुलेट रेडियस फॉर दैट ऑर्बिट। तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, ये मिलेगी एंगस्ट्रॉन में। अब हम कैलकुलेट करें तो एन की वैल्यू कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। तो आर कितना मिला 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉन, जो वैल्यू कितनी मिल जाएगी रेडियस की हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। जाए 81, 9 2 18, 6 45 46, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें, सबसे पहले तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला था वैसे ही। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 2.188 इंटू जेड अपॉन एन इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास जेड और एन की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2.188 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 1.094, वेलोसिटी हमें मिलेगी 1.094 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ से वेलोसिटी, टोटल एनर्जी से हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी की है, फिर एन की वैल्यू कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से रेडियस भी फाइंड कर ली, और फिर लास्ट में क्या कर ली हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से अगर हमारे को टोटल एनर्जी गिवन हो तो आपस में जो रिलेशन दिए हुए हैं इनके इंटरचेंज करके हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और एनर्जी से एन की वैल्यू कैलकुलेट करके हम वेलोसिटी और रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम +2 एटम। कि किस में है हमारे पास, सबसे पहले तो लिथियम एटम दे रखा है,
गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास लिथियम +2 एटम है, इट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 3 होगा। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्लेस है, थर्ड ऑर्बिट में प्लेस्ड है, इट मीन्स एन की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। और क्या बता रखा है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दैट इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, उसके बाद में रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लिथियम +2 आयन इन थर्ड ऑर्बिट। हमारे पास ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, किसका है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो जेड और एन की वैल्यू रखेंगे तो कितनी कितनी है, 3 और 3 है, तो 10⁸ इंटू 3/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 और 3, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या बचेगी, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद में हम क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे को रेडियस की और ज़रूरी होगी, किसकी ज़रूरी होगी, रेडियस की और ज़रूरी होगी, क्योंकि रिवॉल्यूशन में क्या आएगा, हमारे पास सरकमफेरेंस आएगी। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है सर्कल की सरकमफेरेंस। इस वजह से हमारे पास रेडियस की वैल्यू और चाहिए कि उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है। तो हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉन। हमें एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.529, एन की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है और जेड की वैल्यू भी 3 दे रखी है, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 9 बनेगा। 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, 9 3 27 6 और ये 8 1.587 इंटू 10⁻⁸ और ये बन जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास वेलोसिटी मिल गई जो हमें कैलकुलेट करनी थी। रेडियस इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि हमारे को सरकमफेरेंस की ज़रूरी होगी रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑर्बिट के चक्कर कितने लगा रहा है पर सेकेंड, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2πr/v। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो ये कितना बनेगा, v/2πr। क्या हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, हाँ, उस ऑर्बिट के लिए, इट मीन्स थर्ड ऑर्बिट के लिए लिथियम +2 आयन के लिए हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी है और रेडियस की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3.14 लेंगे, और आप 22/7 भी ले सकते हैं, माइनर सा डिफरेंस आएगा। और रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.587 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या हमारे पास जो यूनिट है वो सेम है, हाँ, हमारे पास सेंटीमीटर में ही है जो वैल्यू है वो। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी है, -8 है, जो ऊपर आके कितनी हो जाएगी, 10⁻16 हो जाएगी। और हमारे पास आंसर किस में आएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 2.18 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड की हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी कि एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन करेगा। 2.18 इंटू 10⁻16 एक 1 सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन करेगा। हमारे को जरूरी क्या क्या है रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले तो इसने बता ही रखा है कि आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जेड एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किस ऑर्बिट में प्लेस्ड है, वहाँ का हमें बताया हुआ होगा। तो हम वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे को तो ओनली वेलोसिटी कैलकुलेट
करने को बोला था, बट सेकंड स्टेप में ये भी बोला है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमारा किसकी ज़रूरी होगी, रेडियस की ज़रूरी होगी। इसलिए हमने क्या कर ली, रेडियस फाइंड कर ली। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। एन की वैल्यू भी 3 और जेड की 3। हमने उस ऑर्बिट के लिए जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन था कि जो न्यूक्लियस के अराउंड कितने रेवोल्यूशन कर रहा है पर सेकंड में, वो कैलकुलेट करके बताना है। तो वो भी हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या मिलेगा, 1/2πr/v मिलेगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो v/2πr। हमारे पास v की वेलोसिटी की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू गिवन है, पाई कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड 2.18 इंटू 10⁻16 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवा लेते थे, या फिर एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करवा लेते थे। अगर आपको ये रेशियो वगैरह कैलकुलेट करवा लें, इट मीन्स फर्स्ट स्टेट का ये है, सेकंड स्टेट का ये है, तो वो किस तरीके से करें, हमें केस के थ्रू क्या कर लेते हैं, उनकी एप्लीकेशन पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, उनका डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको रेडियस दे रखी हो, 2 ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड करनी हो कि हमारे पास सेम ही है, अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, और उनके लिए बोल दिया कि आप जो है रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, तो हमारे पास क्या मिलेगा। जैसे रेडियस का फॉर्मूला तो क्या है हमारे पास, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, यही है रेडियस का फॉर्मूला। बट आपको ये बोल दिया कि एक जो है Z1 एटॉमिक नंबर का, या फिर हमें ये बोल दिया कि एक हमारे पास ए एलिमेंट है, ए एटम है, और एक बी एटम है। ए एटम के लिए जेड ए है एटॉमिक नंबर, और इसके लिए जेड बी है, और इस ये क्या कर रहा है, एन ए ऑर्बिट में, और ये एन बी ऑर्बिट में प्लेस्ड है। तो इनकी रेडियस का रेशियो बताओ कि इनकी जो रेडियस है वो किस रेशियो में होगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट ए एटम ए अपॉन रेडियस ऑफ एटम बी। अगर ए एटम की आप रेडियस निकाल रहे हैं तो वो क्या निकलेगी, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो सबसे पहले जो ए एटम दे रखा है उसके लिए क्या बनेगा, एन ए, स्मॉल एन लिख लेते हैं, स्मॉल एन ए अपॉन जेड कितना बनेगा, जेड ए ये बनेगा, और एन ए का स्क्वायर है एंगस्ट्रॉन। और आप बी एटम के लिए निकाल रहे हो तो क्या निकलेगी, 0.529 इंटू एन बी स्क्वायर अपॉन जेड बी एंगस्ट्रॉन। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस का रेशियो क्या मिल जाएगा, आर ए अपॉन आर बी मिलेगा हमें। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0.529, और रेशियो निकालते हैं तो यूनिट वैसे ही नहीं रखती क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये क्या मिलेगा, एन ए स्क्वायर इंटू जेड बी अपॉन एन बी स्क्वायर इंटू जेड ए। ये हमारे को क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा कि 2 रेडियस दे रखी है अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग ऑर्बिट में है, एन की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो हम उनका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब आपको इसमें भी स्पेशल केस ये दे दे कि ओनली सिमिलर एटम के लिए दे दे कि जेड ए एंड जेड बी इज इक्वल टू क्या है, जेड सिमिलर एटम के लिए बोल दिया, या फिर ये बोल दे कि हाइड्रोजन एटम है, लिथियम एटम है, दोनों ही सेम है, डिफरेंट। तो हमारे पास सिंपली जो रेडियस का रेशियो है वो क्या मिल जाएगा, आर बी इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर अपॉन एन बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जेड बी अपॉन जेड ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर आपको ये बोल दे कि इस टाइम क्या है, सेम ही ऑर्बिट में है, तो एन ए और एन बी की वैल्यू क्या मिल गई, एन मिल गई। इस केस में आपके पास जो रेडियस का रेशियो है वो क्या मिल जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू जेड बी अपॉन जेड ए मिल जाएगा। ये हमारे को क्या मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। इस तरीके से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यही कंडीशन अगर वेलोसिटी के केस में दे तो सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपको ये बोल दिया कि ए एटम हो और बी एटम है, सेम केस बोल दिया। इसमें ए एटम के लिए क्या है, एटॉमिक नंबर जेड ए, और एन ए ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और बी ऑर्बिट के लिए क्या है, जेड बी एटॉमिक नंबर, और वो एन बी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे दोनों के वी ए अपॉन वी बी, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले ए के लिए देखें हम, तो ए के लिए क्या बन जाएगा, 2.188 इंटू 10⁸ जेड ए अपॉन एन ए
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए बनेगा? ए एटम के लिए बनेगा। अब अगर बी के लिए कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? 2.188 इंटू 10⁸ इंटू ZB/NB सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही बनेगा। अब रेशियो में है तो यूनिट तो वैसे ही नहीं लगेगी, जो सिमिलर क्वांटिटीज़ है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो क्या मिल जाएगा? VA/VB क्या मिलेगा हमारे को? ZA/NB/ZB/NA हमारे को ये रेशियो मिल जाएगा वेलोसिटी का। अब ये बोल दे कि सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम होने का मतलब ZA और ZB की वैल्यू क्या मिल गई हमें? सेम मिल गई। ZA=ZB, इस केस में VA/VB का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा? NB/NA। और अगर यही केस ये बोलते कि सिमिलर ऑर्बिट में है बट डिफरेंट एटम है, इट मीन्स ZA एंड ZA की वैल्यू, ZB की वैल्यू तो डिफरेंट है बट NA और NB की वैल्यु क्या है? सेम है। इट मीन्स NA=NB, तो हमारे पास VA/VB का रेशियो क्या मिल जाएगा? ZA/ZB, ये हमारे को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा। हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? रेडियस का रेशियो कैलकुलेट किया। उस केस में जब डिफरेंट एटम हो और डिफरेंट ऑर्बिट में हो तब हमें रेशियो क्या मिलेगा? RA/RB का NA² इंटू ZB/NB²/ZA ये रेशियो मिलेगा। ये हमें अगर याद है तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरी नहीं है, जो हमारा टाइम बच जाएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फिर अगर हमारे को जेड से सेम दे दिया कि सिमिलर एटम है और उसी की रेडियस का रेशियो फाइंड कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट के लिए, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? RA/RB NA²/NB² ये हो जाएगा। बट अगर आपको ये बोल दिया कि सिमिलर ऑर्बिट है बट डिफरेंट एटम है, तो हमारे पास ओनली जो एटॉमिक नंबर है उसी से हम रेडियस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, जो क्या बनेगा? ZB/ZA बनेगा। उसके बाद में क्या कंडीशन थी? वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना। तो अगर आपको दोनों ही डिफरेंट दे रखे हैं कि डिफरेंट एटम है और डिफरेंट ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी ऑर्बिट की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑर्बिट के अंदर, तो क्या मिलेगा? VA/VB ZA/NB/ZB/NA। फिर आपको ये बोल दिया कि आपको क्या स्पेशल केस दे दिया कि सिमिलर एटम है, इट मीन्स Z की वैल्यू तो सेम हो गई, जो कैंसिल आउट हो सकती है यहाँ से ZA=ZB होने से, तो ओनली हमारे पास ऑर्बिट सेम मिलेगा। तब क्या केस मिलेगा? वेलोसिटी का जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमें NB/NA मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको ये बोल दिया कि सिमिलर ऑर्बिट है बट डिफरेंट एटम है, उस केस में क्या मिलेगा? VA/VB क्या मिलेगा? ZA/ZB मिलेगा। ये शॉर्टकट्स है जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बट ये बोल दे कि सेम ही एटम है, सेम ही ऑर्बिट है, तब तो कैसे सोल्व हो जाएगा? उसी के अंदर वही वेलोसिटी रहेगी और वही रेडियस रहेगी। उसके बाद में हम एनर्जी के लिए और देख लेते हैं कि एनर्जी के लिए हमारे पास रेशियो क्या बनेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे को ये पता होना चाहिए। तो E क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलता है। अब हमारे को सेम कंडीशन है कि एक ए एटम है, दूसरा बी है, जिसका क्या है? ए का हमारे पास एटॉमिक नंबर ZA है और जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो NA ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये ZB एंड NB ये हमारे पास है। तो हम इसके लिए एनर्जी का रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी फॉर एटम A जो क्या बनेगा? -13.6 इंटू ZB²/NB² एंगस्ट्रॉन, यही बनेगा। और अगर रेशियो कैलकुलेट कर लें हम इसी के अंदर और ये बोलते हैं कि दोनों का रेशियो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा -13.6 इंटू Z, ये A के लिए था, तो ये क्या बन जाएगा? ZB²/NB² एंगस्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या बन गया? एनर्जी बन गया। अब रेशियो है तो ये 13.6 तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, यूनिट भी कट हो जाएगी। तो हमारे पास एनर्जी का रेशियो क्या मिलेगा? दो डिफरेंट एटम के लिए और डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव है, तो उनकी एनर्जी क्या मिलेगी हमें उस ऑर्बिट की? ZA² इंटू NB²/ZB² इंटू NA², ये मिलेगा हमारे पास। इसी में एक स्पेशल केस हम देख लें कि सिमिलर एटम है, यानी दोनों एटम सेम है बट ऑर्बिट डिफरेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ZA=ZB, तो उस केस में हमारे को एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा? EA/EB ZA और ZB सेम हो गया तो ओनली ऑर्बिट पर ही डिपेंड करेगा,
एन इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर, ये हमारे को क्या मिल जाएगा, एनर्जी का रेशियो मिल जाएगा। बट ये बोल दे कि ऑर्बिट सेम है बट डिफरेंट एटम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू एन ए होगा, और हमारे को जो एनर्जी का रेशियो मिलेगा ए अपॉन ए बी, जो क्या मिलेगा, जेड ए स्क्वायर अपॉन जेड बी स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू मिल रही है, फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और मोस्टली एग्जाम में हमें जो है रेशियो ही पूछा जाता है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इनको याद रख सकते हैं, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि वो तो क्या होगा, कट होगा कांस्टेंट, तो और डायरेक्टली हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये रेशियो मिल जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखे थे, क्वेश्चन देखे थे बोर मॉडल पर प्रेजेंट, और बोर मॉडल पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं सारे, और उन पर जो एनर्जी, वेलोसिटी और ये एनर्जी जो है, वेलोसिटी, रेडियस, इन पर बेस्ड हमने शॉर्टकट भी देख लिए कि इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ही रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।